तो एक बार फिर भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी है। पीएम मोदी की एयर स्ट्राइक सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान ने आधी रात के बाद दिवाली देखी, अपने यहाँ बोनफायर देखा। और इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर शहर के ग्वालटोली के मकबरा क्षेत्र में, और इस वक्त हमारे साथ कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वो इस एयर स्ट्राइक को क्या कहते हैं, जहां 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत की पहली जवाबी कार्रवाई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। शाहरुख साहब, क्या कहना चाहेंगे इस एयर स्ट्राइक को लेकर? देखिए, देश की जो है आवाम थी वो ये चाहती थी कि जो पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो है 27 लोगों के साथ जो नरसंहार हुआ, जो पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे जिन्होंने इतना ज़्यादा उत्पात मचाया और जो है बहुत ज़्यादा हमारे देश को आक्रोश था। और हम इस देश की सेना को जो है धन्यवाद देना चाहते हैं, देश की सरकार को, कि उन्होंने इस देश के विश्वास को टूटने नहीं दिया। और जो मिशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया है बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ की आवाम में बड़ा आक्रोश था। और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश हमारे देश को आँख नहीं दिखा सकता, हमारे देश को पिछाड़ नहीं सकता। हम लोग बिल्कुल खुश हैं और हम लोग जो है इस देश के साथ, इस देश की सेना के साथ है। अगर रात के 12 बजे भी अगर इस देश को हम जैसे नौजवानों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बिल्कुल तैयार है, हर तरीके से तैयार है, सरहद पर जाकर अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार है। इस देश के लिए शहीद होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम जो है कहना चाहेंगे कि मुसलमान हूँ मैं, दोबारा जन्म ले नहीं सकता, इसलिए सबसे ज़्यादा लहू मैं दे सकता। अब तुम बतलाओ मेरा क्या है कसूर, शारिक जान से ज़्यादा कोई सबूत दे नहीं सकता। मैं इस देश के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मिशन जो सिंदूर हुआ, ये लॉन्च किया है, इसमें एक शाहरुख खान की फ़िल्म का एक डायलॉग याद आ गया है, जिसमें दीपा पादुकोण जी ने कहा था, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान तू क्या जाने एक सिंदूर की जो है चुटकी की कीमत। यहाँ की जो हमारी भारतीय नारियाँ हैं वो इस सिंदूर अपने माथे पे लगाती हैं, वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए लगाती हैं। तो आज ये जो है बहुत अच्छा काम हुआ है, हम लोग इस देश के साथ हैं, इस देश के फैसले के साथ हैं और बिल्कुल जो है हम लोग बहुत अच्छा, खुश हैं। मजहब के नाम पे मारा, नाम पूछ के मारा। अब उसके बाद में एयर स्ट्राइक मोदी जी की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एयर स्ट्राइक हुई है, इसका तो हम लोग स्वागत करते हैं, इसलिए स्वागत करते हैं क्योंकि हमारे देश के ऊपर हमला था, वो सिर्फ़ कश्मीर के ऊपर हमला नहीं था। देश के ऊपर जब हमला था तो हम लोग सब एक होके, इकट्ठा होके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो सारे लोग इकट्ठा होके ये माँग करी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री से कि उसको मुँहतोड़ जवाब दिया जाए, जो दुश्मन ने हमारे यहाँ आके घुस के काम करा था। लेकिन रात में जो ये एयर स्ट्राइक हुई है, जिससे एक जो उसका जो है नाम दिया है, नाम भी बहुत अच्छा दिया हुआ कि मिशन सिंदूर। क्योंकि भाई हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जो नारियाँ हैं, वो अपना सिंदूर जो है, क्योंकि उनका सिंदूर खोया है, तो इसलिए जो है वो जो ये करा गया है, ये बहुत अच्छा करा गया। कम से कम उनको मुँहतोड़ जवाब दिया गया। इसकी हम लोग सब लोग मिल के ये ख्वाहिश रखते थे कि कम से कम ऐसे दुश्मन देश के लिए जो है इन लोगों ने जो इस तरीके से माहौल पैदा करा था, तो उस माहौल को ख़त्म करने के लिए सबसे इनको मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनको मुँहतोड़ जवाब भी दिया और साथ ही साथ हमारी देश की सेना ने जो है, जो अपना बलिदान देते हुए अपनी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को जो है मुँहतोड़ जवाब दिया है। तो इसकी हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते देश की सेना को भी मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ ये उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि रात हो या दिन हो, देश की सेना के साथ हम मुसलमान भी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते क्योंकि बॉर्डर पे जाने का अधिकार सिर्फ़ सेना का होता है, लेकिन हम जब ब्लड माँगा जाएगा, खून माँगा जाएगा, क्योंकि जब जंगें होती हैं तो खून भी माँगा जाता है। हम लोग खून देने के लिए तैयार हैं, जो भी मदद हो सकती है सेना की हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मज़हब के नाम पे जो है मार दिया था। ऐसा इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी का धर्म और मज़हब पूछो और उसके बाद मार दो? और उसके बाद जो पाकिस्तान है हमेशा वो अपने आप को मज़हबी बताता है, इस्लाम पे चलने वाला बताता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूँ तो हमारे जो पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक बेगुनाह इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है और एक बेगुनाह इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। तो जो हमारे पैगंबर हैं, जब वो ये संदेश दे रहे हैं, मानवता का, भाईचारा का, एकता का संदेश दे रहे हैं कि किसी ज़ालिम के सामने झुको ना, लेकिन मज़लूम की हमेशा जो है मदद करो। तो हम लोगों के साथ जो
हुआ था, क्योंकि वो मजलूम मारे गए थे, निहत्ते मारे गए थे। जब निहत्ते लोग मारे जाएंगे तो हम आवाज़ भी उठाएंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। जिस तरीके से इस्लाम कभी ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी का धर्म पूछ के मारो या किसी का कुछ करके मारो। इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई जालिम है, वो जुल्म कर रहा है, तो उसकी मुखालफत करो। और क्योंकि जो है ये उन लोगों ने ये जुल्म करा है, इसलिए हम मुसलमान होने के नाते उनका पुरजोर विरोध करते हैं और देश के प्रधानमंत्री का एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं कि उससे ज़्यादा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्या क्या नाम है आपका, क्या कहना मेरा चाहेंगे नाम इम्तियाज़ मदनी है। हाँ, क्या कहना और चाहेंगे इस एयर स्ट्राइक को लेकर पीएम इस मोदी स्ट्राइक की? को लेने के लिए पहले सबसे पहले तो हम अपने जो है पीएम मोदी को बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने जो है जो ये हमला करा है, ये हमला उन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इस हमले को बंद नहीं करना चाहिए। हम मुसलमानों की जो भी हमारे हिंदुस्तानियों की ख्वाहिश है कि जब जंग हुई है तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के जो नक्शे से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो जो हमारे हिंदुस्तान को पे आतंकी हमले करवा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मज़हब और मुसलमानों के नाम से उन्होंने मारा है, तो हम उनको मुसलमान नहीं मानते हैं कि मुस्लिम कभी ना जो है सांप्रदायिक बातें करता और ना किसी करता। वो टेररिस्ट हैं, वो आतंकी हैं, उनकी कोई ना जात है ना धर्म है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे देश पे जो हमला हुआ है, हमला कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हम उनसे फिर पुरजोर जो है गुजारिश करते हैं कि हमले को तेज़ करें और जहां हमारे जो अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं, हम अपनी जो है जान देने के लिए तैयार हैं। अगर बॉर्डर पे हमको भी लड़ने का मौका मिलेगा तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमको जो है मौका मिले और हम जाके अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम शहादत पेश करें। अच्छा, क्या क्या सोचना है आपका? बहरहाल पाकिस्तान तो ये सोचता है कि यहाँ पे मुसलमान है, तो उसका कहीं ना कहीं फेवर करेंगे, क्या लगता है आपको? ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। हम्म, हम लोग भारत के हैं, भारतवासी हैं और हिंदुस्तान के लिए हम लोगों ने वक्त वक्त पे खून दिया, जान दी है और वक्त पड़ेगा फिर हम अपना खून भी देंगे और अपनी जान भी देंगे। चूँकि पहलगाम हमले में हमारे हिंदुस्तान के अंदर 27 लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्षति जो हमें हुई, मेरे कानपुर के अंदर भी एक मामलात हुए जिससे हमें तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ को हम बयां नहीं कर सकते। अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे भाइयों ने बताया कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ में हैं, रात हो या दिन हो, जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे बॉर्डर पे जाना पड़े और चाहे किसी भी हद तक। और हम लोग ये चाहते हैं, जो मोदी जी ने जो है एयर स्ट्राइक करी है, उसके हम लोग सपोर्ट में हैं और हम लोग उनको मुबारकबाद देते हैं कि हम लोग उनके कंधे से कंधा मिला के जो भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी, तन मन धन, यहाँ तक कि अगर मेरे जान की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हर टाइम हम एग्री हैं। तो शारिक साहब, और क्या बताना चाहेंगे आप इस एयर स्ट्राइक को लेकर? क्या क्या लग रहा है, क्या और भी ऐसे जो है एयर स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि जो है पाकिस्तान को लगातार सबक मिलता रहे? देखिए, बिल्कुल सबक मिलना चाहिए, पाकिस्तानी को नहीं मिलना चाहिए सबक। हम तो कहते हैं कि आने वाले वक्त में जो चीन हमें आके दिखा रहा है, उसको भी सबक मिलना चाहिए। जो हमारा पड़ोसी, जो हमारे दम पे पला बढ़ा बांग्लादेश, उसको भी सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को सबक अगर नहीं सिखाया जाएगा, जो इस तरीके से माहौल बनाएंगे, ये आए दिन देश के ऊपर हमला कराएंगे और फिर कहेंगे हमने कुछ करा नहीं ना। तो कम से कम इनके ऊपर जो है इनकी लगाम कसनी चाहिए। इस तरीके के जो इन्होंने जो है मामलात बनाए हैं, जो दुनिया के अंदर हमको कमज़ोर करने की साजिश करी जा रही है, लेकिन हम कमज़ोर हमेशा नहीं होंगे। एक है, एकता के साथ रह के इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा, इस तरीके से जो पहलगाम में हरकत हुई, उससे क्या लगता है कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी बदनाम करने की कोशिश करी उन्होंने अपनी? देखिए, कुछ हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को हमेशा बदनाम करने की साजिश रचा करते हैं, लेकिन मुसलमान हर मौके पर आगे से आगे आके अपनी बात को रख के कभी शहादत की बात होती है तो मुसलमान सबसे आगे आके शहादत देता है। जब देश पे जब आँच आई है, चाहे वीर अब्दुल हमीद हों, चाहे अशफाक उल्लाह खां हों, दीगर तमाम लोग हैं, इतिहास भरा पड़ा है हमारे देश की आज़ादी से लेके जब जंग हुई, कारगिल की जंग हुई। मेजर सलमान है हमारे यहाँ कानपुर शहर के से, तो हमेशा मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मुसलमान हमेशा ये चाहता कि हमारा वतन, हमारा देश सबसे आगे, सबसे अव्वल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग जिनका साफ कहना है, उन्होंने सबसे पहले तो भारतीय सेना को जो है पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की बधाई दी, पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस फैसले में हम सभी वर्ग के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। उनको जितनी भी कार्रवाई करनी है पाकिस्तान के ऊपर करना चाहिए और हमारा खून हमेशा हमारे वतन के लिए है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अज़ेबा खान, इंडिया न्यूज़, कानपुर।